Insta360 का कोई भी कैमरा है और वो किसी भी कारण से डैमेज हो जाता है या ख़राब हो जाता है, तो उसे रिपेयर कैसे करा सकते हैं Insta360 कंपनी द्वारा, उसके बारे में ये डिटेल्ड वीडियो है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपके लिए हो सकता है हेल्पफुल हो अगर आप Insta360 कैमरा यूज़र है तो सबसे पहले लॉगिन करना है www.insta360.com पर। उसमें एकदम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन आएगा, उसके अंडर में टेक्निकल सपोर्ट, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे एक ईमेल एड्रेस दिखाई देगा service@insta360.com। तो हमें इसी ईमेल एड्रेस पर एक ईमेल भेजना है। तो ये है ईमेल का स्क्रीनशॉट जो मैंने 20 सितंबर 2022 को भेजा था। तो उन्होंने एक रिप्लाई किया जिसमें कि मुझे कैमरा के डिटेल्स मांगे गए, जो कि आप देख सकते हैं क्या क्या डिटेल्स मांगे थे, वो मैंने भेज दिए। तो उन्होंने एक RMA जनरेट किया। RMA बेसिकली रिटर्न जब हम मटेरियल करते हैं तो एक नंबर जनरेट करते हैं, और साथ ही उन्होंने RMA कोड के साथ एक लिंक भेजा था जहां पर मुझे ये कंप्लेन रजिस्टर करनी थी या फिर रिपेयर रिक्वेस्ट रजिस्टर करनी थी। तो मैंने RMA कोड जो उन्होंने भेजा था ईमेल में वो कॉपी कर लिया और उस लिंक पर क्लिक किया तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है जहाँ पर 5 तरह के ऑप्शंस दिखाई देते हैं, मगर अपने काम का एक ही ऑप्शन है रिपेयर और रिक्वेस्ट का। अपने काम का दूसरा ऑप्शन है माई रिपेयर वर्क ऑर्डर, जो कि हम चेक करेंगे जब पहले रिपेयर रिक्वेस्ट सबमिट कर देंगे का स्टेटस चेक करने के लिए हम उस ऑप्शन में जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्लिक किया सबमिट रिपेयर रिक्वेस्ट पे। 4 स्टेजेस होते हैं, आप देख सकते हैं। पहले हम रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं, फिर अपना प्रोडक्ट भेजते हैं, उसके बाद वो रिपेयर करते हैं, चेक करने के बाद फिर वो वापस भेज देते हैं। सबसे पहला ऑप्शन सबमिट रिपेयर रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं एक कंज्यूमर हूँ तो मैं कंज्यूमर सिलेक्ट करूँगा। अगर आप डीलर हैं या बिजनेस पार्टनर हैं तो आप डीलर या बिजनेस पार्टनर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, तो कंट्री एंड रीजन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह के ऑप्शन मिलते हैं। तो मैं मिडल ईस्ट एंड इंडिया सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं भारत से हूँ। जैसे ही कंट्री सिलेक्ट करते हैं तो हमें पूछा जाता है RMA कोड, जो कि ईमेल में आया था, मैंने कॉपी कर लिया था पहले ही, तो उसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर कैमरे का सीरियल नंबर पूछा जाता है, तो सीरियल नंबर आप कैमरे के बॉक्स पर देख सकते हैं या फिर अपने कैमरे को Insta360 ऐप से कनेक्ट करके और सेटिंग्स में जाकर वहाँ से सीरियल नंबर नोट कर सकते हैं। जैसे ही सीरियल नंबर डालेंगे तो आपके कैमरे का मॉडल नेम दिखाई देता है विथ सीरियल नंबर। उसके बाद आपको अपना रिपेयर का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। मेरा वाटर डैमेज है तो मैंने वाटर डैमेज सिलेक्ट किया। वैसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर ब्रीफ में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। उसके बाद आपको परचेस डेट पूछा जाएगा और इनवॉइस की कॉपी अपलोड करनी होती है। तो मैंने परचेस डेट डाल दिया है और जहाँ से मैंने ये कैमरा ख़रीदा था उस दुकान का इनवॉइस मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। और सर्विस प्लान आपको पूछा जाता है, क्या आपके पास Insta360 केयर या एक्सटेंडेड वारंटी है? तो मेरे पास दोनों नहीं है, तो मैं दोनों सिलेक्ट नहीं करूँगा और सीधे नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर आपको आपका शिपिंग इन्फॉर्मेशन डालना होता है, जैसे कि रिटर्न एड्रेस जहाँ पर आप इस कैमरे को रिसीव करेंगे। तो या तो आप अपना घर का एड्रेस डाल सकते हैं या ऑफिस का एड्रेस। उसके बाद आपको टैक्स ID यानी कि पैन कार्ड नंबर या आधार कार्ड नंबर डालना है। तो जैसे ही ऐड न्यू एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा पॉपअप आएगा जहाँ पर आपको आपका एड्रेस डालना है, जहाँ पर आपको ये कैमरा रिटर्न चाहिए। तो आप अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डाल देंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि एक समरी वाला पेज खुल जाएगा कि आपने क्या क्या डिटेल डाले हैं और आपका ईमेल एड्रेस शो करेगा कंफर्म करने के लिए। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका रिपेयर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो ये आपका रिपेयर रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गया। अब जैसे कि मुझे कुरियर को हैंडओवर करना है तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं उसका एक नोटिस आता है जहाँ पर लिखा होता है कि मुझे कैमरा भेजने के पहले क्या क्या करना है। बैटरी निकालना है, मेमोरी कार्ड निकालना है और अच्छे से पैक करना है। कैमरे के साथ बॉक्स के अंदर आपको एक पेपर पर अपना नाम, पता, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखकर भेजना है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है A4 पीस ऑफ पेपर पे आपको अपने पर्सनल डिटेल्स डालने हैं और आपका जो वर्क ऑर्डर नंबर होता है, जो केस नंबर होता है, वो भी मेंशन करना है। केस नंबर आपको जैसे ही आप रिपेयर रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो मेल पर आ जाता है, तो वो केस नंबर आप यहाँ मेल से कॉपी कर सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। कुछ इस तरह का केस नंबर आपको मिलता है, आप देख सकते हैं। तो ये 3 डॉक्यूमेंट होते हैं जो ईमेल पर आते हैं आपको कुरियर सर्विस की तरफ से, और इसका प्रिंट आउट लेकर बॉक्स के ऊपर एक अटैच करना होता है और शायद बॉक्स के अंदर एक डालना होता है। वो मैं कुरियर वाले से चेक कर लूँगा।
तो ये अपना कैमरा रेडी है पैक होने के लिए। मैंने बैटरी और माइक्रो SD कार्ड निकाल लिया है इसमें से, जैसा कि मुझे इंस्ट्रक्शन मेल आया था। अब उस हिसाब से मैं इसे पाउच में डाल दे रहा हूँ। पाउच में गया, अब इसे बॉक्स में डाल देता हूँ। तो पैकिंग हो गई है, अब इसे हम डाल देंगे बॉक्स के अंदर, एकदम परफेक्ट। तो ये है अपना केस नंबर और पर्सनल डिटेल्स, जैसा कि ईमेल में लिखा गया था कि हमें केस नंबर और पर्सनल डिटेल भी देने होते हैं। तो ये फोल्ड किया, इसे डाल दिया यहाँ साइड में। पैकिंग हो गई रेडी। अब वेट कर रहे हैं DHL एक्सप्रेस का पिकअप रिप्रेजेंटेटिव का। DHL को मुझसे लिखकर चाहिए कि अगर कुरियर में डैमेज हुआ तो ये लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। पूरी गाड़ी आई है अपना शिपमेंट लेने के लिए। सिक्योरिटी चेक, मेरा नाम और साइन लगेगा। अच्छा है, ये अपना शिपमेंट रेडी है कुरियर होने के लिए टू हांगकांग। 23 सितंबर को हमने कुरियर किया था और 26 सितंबर को मेल आ गया है कि Insta360 को मेरा कैमरा मिल गया है और रिपेयर प्रोग्रेस चेक करने के लिए लिंक भेजा गया है। फाइनली 3 अक्टूबर को मेरे पास 2 ईमेल आए। एक में बताया गया कि आपका इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गया है और दूसरे में कोटेशन भेजा गया है। पहला मेल है जिसमें लिंक भेजा गया है स्टेटस चेक करने के लिए। आप देख सकते हैं आज है 3 अक्टूबर 2022। मैंने जैसे ही क्लिक किया इस लिंक के ऊपर तो मुझे स्टेटस चेंज तो नज़र आया, में लिखा गया था कि इंस्पेक्शन डन, और जो आपका नॉर्मल रिपेयर वर्क ऑर्डर नंबर होता है वो वर्क ऑर्डर पर दिया गया है। दूसरे मेल में दिया गया था कि कोटेशन कितना पैसा लगेगा रिपेयर करने के लिए, और दूसरा लिंक दिया गया था। जी हाँ, इस पर आता है रिपेयर कोटेशन, और अभी आप देख सकते हैं पेंडिंग कोटेशन है क्योंकि मुझे इसे एक्सेप्ट करना होगा तभी बात आगे बढ़ेगी। डिस्क्रिप्शन मैंने दिया था कि क्या प्रॉब्लम है, और जब इंस्पेक्शन हुआ उसके बाद रिजल्ट आया है कि कैमरा हैंग हो रहा है वाटर डैमेज की वजह से, और बहुत ही सीरियस डैमेज है ऐसा मुझे बताया गया। और ये है कुछ कोटेशन। आपको 129 रुपये X2 मेन बोर्ड के लगने वाले हैं, और $9 लगेंगे सर्विस कॉस्ट, और $25 कुरियर के यानी कि वापस भेजने के लिए। तो ये कोटेशन मेरे लिए भेजा गया था। टोटल अमाउंट है $163, 10% डिस्काउंट यानी कि $146 मुझे भरने होंगे। फिर मैंने एक रिक्वेस्ट मेल भेजा कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, कुछ डिस्काउंट हो सके तो डिस्काउंट दीजिए। 4 अक्टूबर को उनकी तरफ से रिप्लाई आया, जो भी है उनका सॉरी वगैरह लिखा उन्होंने, और फर्दर डिस्काउंट के लिए उन्होंने अपने सुपरवाइजर के पास मेरा ये रिक्वेस्ट भेजा है। 5 अक्टूबर आप देख सकते हैं 4:15 बजे शाम को उनका कोटेशन आया जिसमें उन्होंने 50% का डिस्काउंट दिया, यानी मुझे $81.5 पे करने होंगे, जो कि होगा 6,649 रुपया, यानी कि 5,000 रुपये तक मेरे बच गए यहाँ पर। और उन्होंने एक लिंक दिया है पेपाल का जिससे मुझे पेमेंट करना था। पेमेंट करने के बाद या तो आप ईमेल एड्रेस से अगर पेमेंट करते हैं तो ईमेल आईडी, या मोबाइल से पेमेंट करते हैं तो मोबाइल नंबर आपको मेंशन करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट देना है। इस मेल के मिलते ही बिना देर किए मैंने लिंक पर क्लिक किया और पेपाल से पेमेंट इनिशिएट कर दिया। ये कंपनी है अराशी विजन इनकॉर्पोरेशन जो Insta360 कैमरास बनाती है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर या ईमेल से रजिस्टर करना होता है पेपाल पर, और उसके बाद आपको पेमेंट करना होता है। तो मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर कर दिया था मैंने। यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस आप रजिस्टर करेंगे वही ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर आपको शेयर करना होता है स्क्रीनशॉट के साथ, जो मेल आपको मिला था Insta360 से उसके रिप्लाई में। यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है, जो भी अमाउंट आपको पे करना है, और नीचे डालना है रीज़न कि क्यों आप ये पेमेंट कर रहे हैं, और उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। तो मैंने रीज़न लिख दिया है Insta360 1X2 रिपेयरिंग करने के लिए मैं ये पैसे भेज रहा हूँ। ये है आधुनिक मनी ऑर्डर, कुछ ही मिनटों में चाइना पहुँच जाएगा, किसी ज़माने में महीनों लग जाते इसे पहुँचने में। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालते ही आपके घर का एड्रेस या जो भी मोबाइल नंबर पर एड्रेस रजिस्टर्ड है वो शो करने लगता है। उसको कंफर्म करके और नीचे आप प्लीज़ ऐड अ पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको डेबिट और क्रेडिट कार्ड लिंक करने का ऑप्शन देगा। तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो मैंने अपना डेबिट कार्ड लिंक कर दिया। सबसे पहले 2 रुपये डेबिट होते हैं। आपका अकाउंट नंबर और अकाउंट डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए पेपाल 2 रुपये पहले डेबिट करता है और एक OTP भेजता है। OTP डालने के बाद आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड लिंक होता है और कंफर्म होता है। अब आप देख सकते हैं 81.5
डॉलर मेरे खाते से कट गए हैं और अराशी विजन को चला गया है। और पेपाल की तरफ से एक ईमेल भी आ जाता है आपको, जिसमें आपके पेमेंट डिटेल्स आपको सारे ट्रांजैक्शन आईडी के साथ मेंशन किए होते हैं। तो इसी ईमेल का मैंने स्क्रीनशॉट लेकर और Insta360 वाले मेल पर रिप्लाई कर दिया। आप भी चाहे तो यही कर सकते हैं। इसका डिटेल्स प्लस आपका मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस जिसके थ्रू आपने पेपाल से पेमेंट किया, ये 2 चीज़ आपको मेंशन करने होते हैं। तो मैंने इस ईमेल का स्क्रीनशॉट अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर मेंशन करके Insta360 के मेल पर रिप्लाई कर दिया, जिसका रिसिप्ट कंफर्मेशन मेल मुझे Insta360 की तरफ से आया 6 अक्टूबर 2022 को। अपना हांगकांग रिटर्न कैमरा, हम तो अभी तक नहीं जा पाए हांगकांग, अपना कैमरा जाकर वापस आ गया है। ये आप देख सकते हैं बॉक्स पे लिखा है ओपन्ड एंड रिसील्ड बाय कस्टम्स, यानी कस्टम में इस बॉक्स को खोला गया था। जैसा कि चेक करने के लिए कस्टम्स में खोला जाता है सारी चीज़ों को। तो चलिए अब फटाफट करता हूँ अनबॉक्सिंग और देखता हूँ कि अपना ही कैमरा रिटर्न आया है या कुछ रिप्लेसमेंट कैमरा भेजा है जैसा कि मुझे ईमेल आया था। और आपको ये भी बताता हूँ कि मुझे टोटल कितने चार्जेस लग गए इस कैमरे को भेजने में और वापस पाने में। तो कुछ इस तरह का बॉक्स निकला है। उस बॉक्स में से Insta360 X2 लिखा है, अराशी विजन इस कंपनी का नाम लिखा है, US LLC, और कैमरे के डिटेल्स दिए गए हैं। तो चलिए ओपन करके देखते हैं क्या है इसमें, अपना ही वाला कैमरा है या कोई नया कैमरा भेजा है। भैया इसे देखने के लिए आंखें तरस गई थी। बस एक कैमरा है इस बॉक्स के अंदर और कुछ भी नहीं है। और ये कवर भी वही वाला है जो मैंने भेजा था। कवर भी नहीं दिया है उन लोगों ने। काफ़ी डिस्काउंट मैंने पहले ही ले चुका हूँ उनसे, तो शायद गुस्से में कवर नहीं दिया होगा नया। अब चल के देखते हैं कैमरा कौन सा है, अपना वाला ही है। अरे ना भाई, ये तो एकदम ब्रांड न्यू कैमरा है। चार्जिंग डोर भी नए की तरफ बिहेव कर रहा है, यानी कि ये कैमरा नया है। अब इसे पहले कनेक्ट करके देखता हूँ कि इसका नंबर क्या है। अगर इसका सीरियल नंबर अलग है तो इसका मतलब है कि ये नया कैमरा है, अपना वाला कैमरा नहीं है। तो चलिए कनेक्ट करते हैं। तो ये अपना कैमरा सेट हो गया। अब इसमें मेमोरी कार्ड डालना मैं भूल गया हूँ, फिर भी एक बार स्टार्ट करके पहले देख लेता हूँ स्टार्ट हो रहा है या नहीं। गणपति बाप्पा मोरिया, हर हर महादेव। ये बढ़िया काम हो गया, कैमरा स्टार्ट हो गया है। सबसे पहला काम, इसे हम कनेक्ट करेंगे अपने मोबाइल से और चेक करेंगे कि ये अपना वाला ही कैमरा है या कोई नया कैमरा है। ये कैमरे का नंबर था W8JVW6। अब इस कैमरे का नंबर क्या है वो चेक करते हैं। ये आ गया एरर कनेक्शन फेल्ड, यानी कि ये अपना कैमरा नहीं है। तो अब हम दूसरा वाला ऑप्शन ट्राई करेंगे, कनेक्ट अ डिफरेंट कैमरा वाला ऑप्शन। तो हम कैमरे वाले आइकन पे दोबारा क्लिक करेंगे। आप नीचे देख सकते हैं कनेक्ट अ डिफरेंट कैमरा का ऑप्शन है। अब उस पर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। जी हाँ, आप देखिए ये दूसरा कैमरा है, इसका नंबर है HQ4NXF, यानी कि Insta360 ने मुझे नया कैमरा भेजा है। बढ़ते हैं अपने सबसे ज़रूरी प्रश्न के और कि कितने का चूना लगा। रिपेयरिंग के लिए पहले $163 मांगे गए, फिर 50% का डिस्काउंट देने के बाद $81.5 मुझे भरना पड़ा। तो मैंने पेपाल से $81.50 अराशी विजन को ट्रांसफ़र कर दिए। आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट था $6,986.91। और उसके बाद जब कैमरा दोबारा आया तो ये है इम्पोर्ट ड्यूटी का बिल ऑफ एंट्री वाला कॉपी। आप देख सकते हैं $12,749 मुझे लग गए हैं इम्पोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस। $200 यानी लगभग 16,000 के कैमरे पर मुझे ड्यूटी और टैक्स भरना पड़ा $12,749 और ₹750 मुझे डिसबर्समेंट चार्जेस भरने पड़े, यानी कि टोटल मुझे भरना पड़ा $13,634। यानी कि कुल खर्चा हुआ ₹6,990 रिपेयर चार्जेस, ₹12,750 इम्पोर्ट ड्यूटी और टैक्स, डिसबर्समेंट चार्जेस ₹750, यानी टोटल हुआ ₹20,490। अगर आपको कुरियर भेजना भी पड़ता तो ₹2,000 एक्स्ट्रा और ऐड कर लेते। इसीलिए भारत में ये सारी चीज़ें महंगी मिलती है, क्योंकि इनके कीमत का लगभग 65% आपको इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स भरना पड़ता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं क्या पसंद आया। हो सके तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो